जिंदगी में हीरो की तलाश सब करते हैं, लेकिन दरअसल हीरो आपके अंदर होता है, खुद के अंदर होता है। ज़रूरत है कि आप अपने भीतर के हीरो को पहचानते हैं क्या, और पहचानते हैं तो उसकी इज्जत करके उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं क्या। मेरे साथ एक सज्जन हैं, वो अपने जीवन के खुद के हीरो हैं। उन्होंने विषम परिस्थितियों को, बेहद विषम परिस्थितियों को, उसको झेला, उसका सामना किया और जीते हैं। कैंसर एक ऐसा रोग जिससे वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार उसके चपेट में आए। अब बस ये है कि चेकअप होता है और अभी फ़िलहाल वो कैंसर से दूर हैं। और इस कैंसर से लड़ाई लड़ते हुए इस व्यक्ति ने यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक किया है। मेरे साथ हैं संजय। कैसे हैं आप? अच्छा लग रहा है? जी जी। कैसा रहा सफ़र संजय, ये बताओ। वही बचपन से आईएएस वाला एक आ गया था मन में, आईएएस करना है करके। कैसे सूझा आईएएस? माना नवोदय से पढ़ा हूँ मैं, नवोदय विद्यालय माना रायपुर से। हाँ। तो नवोदय के जो चेयरमैन होते हैं नवोदय विद्यालय समिति के, वो वहाँ आया करते थे। आईएएस होते हैं, सीनियर आईएएस। तो उनको देख के लगता था कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे उस थॉट को मैं प्रोसेस किया, मेहनत किया और अपना पूरा थॉट प्रोसेस, अपना जीवन मैं उसी की तरफ लेते गया धीरे धीरे। तो नवोदय से 12वीं? हाँ, 12वीं तक मैं नवोदय। उसके बाद फिर मैं, अब मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि खेती बाड़ी वाली है। मेरे पिताजी कृषक हैं, होते हम कृषि करते। तो मैं ना फैमिली वालों के ऊपर कुछ प्रेशर नहीं देना चाहता था अपने लक्ष्य का। तो मैं चाहता था कि मैं खुद जॉब करूँगा, पैसा कमाऊँगा, अपना मेंटेन करूँगा और पढ़ाई करूँगा। तो 12वीं के बाद से मैं कोई ना कोई जॉब कर रहा हूँ और साथ में पढ़ाई कर रहा हूँ। जॉब से आशा प्राइवेट जॉब? नहीं, हमेशा से मैं सरकारी नौकरी की हूँ। एग्ज़ाम देता था, ज्वाइन करता था, 8 घंटे 9 घंटे जो भी ड्यूटी रहती थी ड्यूटी करता था, रूम आता था और ऐसा छोटा सा रूम रहता था मेरा हमेशा। वहाँ मैं 7-8 घंटे डेली पढ़ाई भी करता था, सुबह शाम। आपका रूम हम लोग देख रहे थे, वो एक गैस है, कुकर है, कुछ मीठा वीठा भी रखा है। वो तो शायद पड़ोसियों ने भी इस सिलेक्शन पे लाया होगा। जी जी। बिल्कुल, मतलब जैसे एक हॉस्टल का कमरा होता है, ये एक सिस्टम इधर पड़ा हुआ है, एक बिस्तर है जिस बिस्तर पे आपसे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये मतलब ये रोज का यही है सफ़र आपका? बस यही है। नालंदा लाइब्रेरी आप जानते हैं? हाँ। वहाँ पे मैं यहाँ सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, हाँ। नालंदा लाइब्रेरी चला जाता हूँ। वहाँ पे मेरा एक फिक्स टेबल है। हाँ। वहाँ बैठता हूँ, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। ओके। रात को आता हूँ, खाना खाता हूँ, बेड है ऐसे सो जाता हूँ, फिर दूसरे दिन वही दिन चलता। संजय, कैंसर के बारे में बताइए, वो कैसे सबसे पहले पता चला और फिर कैसे उससे फाइट हुआ? देखिए, मैं इस चीज़ को बोलना इसलिए चाहता हूँ कि मेरे बाद ना बच्चे थोड़ा सा इस चीज़ को समझे कि किसी चीज़ से एकदम ज़्यादा घबराना नहीं, इसलिए मैं ओपनली बोलना चाहता हूँ इस बारे में। ये मेरे पास यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, पैराटिड ग्लैंड बोलते हैं इसको। थोड़ा सा चेहरा उधर। ओके, ये वाला हिस्सा यहाँ पे कान के जस्ट सामने एक ग्लैंड होता है, पैराटिड ग्लैंड बोलते हैं उसको। ओके। वो एक सलाइवरी ग्लैंड होता है, लार ग्रंथि। जो लार बनता है हमारे चेहरे, बहुत सारे लार ग्रंथि होते हैं। उसके 2 बड़े-बड़े ग्रंथि होते हैं जिसको पैराटिड बोलते हैं। ओके। तो राइट वाले साइड में मुझे उसमें ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, तो यहाँ पे स्वेलिंग हुआ। तो मुझे मतलब ऐसा फील हुआ कि क्या होगा। तो हमने फिर उसका बायोप्सी करवाया। ये कब, पहली बार कब? ये 2012। ठीक है। तब मैं स्टेट बैंक में जॉब करता था। ओके। और मेरी पोस्टिंग थी कोलकाता में। अच्छा, फिर वो बायोप्सी से क्लियर हुआ कि? बायोप्सी से क्लियर आया कि भाई इसमें कैंसर है। तो फिर हम यहाँ पे रायपुर में पहले आके कुछ डॉक्टर्स से कंसल्ट किए कि फिर हम भिलाई जो स्टील प्लांट वाला हॉस्पिटल है, वहाँ एक डॉक्टर मिले, मेरी भाभी का घर है भिलाई, तो वो लेके गई थी वहाँ। तो उन डॉक्टर ने हमको रिकमेंड किया कि या तो आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाओ मुंबई, या फिर सीएमसी वेल्लोर चले जाओ। तो हम मुंबई जाना प्रेफर किए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा खर्चा वर्चा का भी थोड़ा कम उनको पता लगा, तो टाटा हॉस्पिटल गए। फिर ये एक बार ऑपरेट हुआ, आपसे जब चर्चा हो रही थी कैमरे के पीछे, तो बताया आपने 4 बार ये वापस है। वही समस्या हुआ। कैसे? 2012 में जब ऑपरेट हुआ ना, तो
जैसे ये जो ग्लैंड जो मैं कह रहा हूँ ना, वो ऐसे होता है, एक के ऊपर एक ऐसे 2 लोब होता है उसका। जी। तो पहले वाले में यहाँ पे कैंसर हुआ था, ऊपर वाले में। तो डॉक्टर को लगा कि हम इतना पूरा क्यों निकालेंगे इसको। तो जहाँ पे कैंसर था ना, उसको बस काट के उन्होंने निकाला। ठीक है। लेकिन अब किस्मत का होता है, मुझे देखना था वो सब चीज़, कुछ उसका ना हिस्सा रह गया नीचे। अच्छा। तो वो नीचे वाले लोब में फिर डेवलप हो गया। ओह, तो फिर मुझे 2013 में फिर सर्जरी हुआ मेरा। ये दूसरी बार? ये दूसरी बार हुई। उसके बाद 2 बार और? फिर 2013 में मेरा सर्जरी हुआ, रेडिएशन हुआ, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम मुझे 2015 में फिर आ गया। अच्छा। जी। तो 2015 के बाद क्या हुआ ना कि पूरा का पूरा ऊपर नीचे का हिस्सा रिमूव कर दिया वो पूरा का पूरा ग्लैंड ही शरीर से बाहर कर दिया। अच्छा। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ से हम जो बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा, बात करते हैं तो ये जो आई है, राइट में, ये जो है ना, इसमें नर्व्स होता है, वो उसी ग्लैंड से गुजरता है। तो अच्छा। मेरा दुर्भाग्य ये था कि वो जिस ग्लैंड से गुजरता है उसी में कैंसर हुआ, तो वो पूरा काटना पड़ा था उसको। तो ये चेहरा में पूरा डिसफिगर हो गया मेरा। ऐसा। अब उसका चेकअप वगैरह कराते हैं? 4 महीने में हर बार मैं जाता हूँ, और एक फॉलोअप होता है, डॉक्टर मैडम चेक करती है, MRI करती हैं और देखती है कि अंदर कुछ ऐसा फिर से ट्रेसेस तो नहीं है। तो थैंकफुली अभी तक क्लीन है। अच्छा संजय, अभी तक आपने कितनी नौकरियां की, कहाँ कहाँ? हाँ जी। मैं शुरू किया था 12वीं के बाद, मुझे नौकरी करना था, तो मैं ना 1.5 साल शिक्षाकर्मी 2.5 साल शिक्षाकर्मी का नौकरी किया 2700 के वेतन में। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.5 साल नौकरी किया 10,000 के वेतन में। फिर IDBI बैंक में नौकरी किया 30,000 के वेतन में 3.5 साल। फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में मेरा महाशून्य पोस्टिंग था, उसमें मैं लगभग 1 साल काम किया। उसके बाद मेरा इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिलेक्शन हुआ था, फिर वो जोधपुर में पोस्टिंग दे रहे थे मुझे, लेकिन तब तक मेरा हेल्थ स्टेबल हो गया था, और मेरा एक दबा हुआ सपना था कि IAS करना। तो मैं IB के लिए ज्वाइन करके फिर अपना तैयारी की अच्छे से। रोज पढ़ाई में कितना घंटा, कितना समय दे रहे थे? मैं ना अपना दिनचर्या मेरा ऐसा रहता था कि 6 बजे उठना, फ्रेश होना, 8 बजे टेबल में पहुंच जाना लाइब्रेरी में, अपने नालंदा लाइब्रेरी में। फिर 8 से 10 पढ़ाई करना, फिर 10 से 40 मिनट का ब्रेकफास्ट लेना, फिर 11 to 2 फिर से 3 घंटा पढ़ना, फिर लंच करना, फिर लगभग 3 से 6 फिर से पढ़ना, फिर इवनिंग टी लेना, फिर 7 से 10 फिर पढ़ना, फिर रूम आ जाना, फिर खाना खाना, फिर 7 घंटे सोना, फिर उठना, फिर वापस। तो संजय, खाना वाना आप खुद ही बनाते थे? पहले 2 साल ना मैं लाइब्रेरी में ही टिफिन लेता था, नालंदा लाइब्रेरी में। तो फिर उसको म्यूट कर दीजिए फिर दबा। मेरा ना स्वास्थ्यगत कारण था, जैसे मैं आपको बताया, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होने लगा था, अंदर असहज फील होने लगा था बाहर का खा खा के। तो फिर यहाँ आंटी हैं जिनके यहाँ रहता हूँ, काफ़ी सज्जन लोग हैं, शर्मा फैमिली है, बड़ा प्यार मिला है मुझे इन लोग से। उन लोगों ने ये सब अरेंज करवाया मेरे लिए। अच्छा। अपने ही घर की मेड से मेरे लिए खाना बनवाती है, और तब से फिर घर में ही सब कुछ। अभी जो आपको रैंक मिला, ऑल इंडिया रैंक, वो कितना है? अभी है 946। क्या उस रैंक से आपको IAS या IPS अचीव होगा? देखिए, अभी ना क्लैरिटी से नहीं बोल सकता मैं। मंडे को एक और लिस्ट आना है, उसमें मार्क्स के साथ लिस्ट आता है। तो मेरी कैटेगरी में मेरे से कितने ऊपर हैं, कितने नीचे हैं, किसको क्या अलॉट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से मुझे IAS IPS कुछ मिलना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। बट मैं क्लैरिटी से अभी नहीं बोल सकता। आपको एडवांटेज रिजर्व कैटेगरी का और जी, मुझे मेरी कैटेगरी का एडवांटेज है, और मुझे मेडिकल रिलैक्सेशन है। चलिए, आपकी जैसे ये जब पता लगा तो सबसे पहली सूचना किसको दिए घर में, माँ को, पापा को? मेरे बड़े भाई को। क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, अब मेरे बड़े भाई मुझे बचपन से देख रहे हैं, तो सब शौक में थे, मतलब एक शौक हुआ, मतलब इतना सीधा साधा बच्चा। खुशी के मारे सकते हैं? नहीं, मतलब अभी रिजल्ट की बात करें ना, तो मैं थोड़ा शौक ये था ना कि बच्चा और अच्छा रैंक डिजर्व करता था। मतलब वो लोग मेरे मेहनत को देखे हैं, 4-5 साल जो मैं अपना मेहनत किया हूँ, तो रैंक से ना मैं भी खुद मैं भी असहज महसूस किया कि और अच्छा रैंक आना चाहिए। यदि हालांकि ये बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल प्रश्न है, यदि नहीं होता IAS IPS
तो आप ज्वाइन करेंगे, जो कैडर मिलेगा, या आप फिर से एग्जाम मुझे देंगे? ना IRS तो मिल ही जाएगा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, वो कंफर्म है वो मिलना। तो मैं ना IRS ज्वाइन करूँगा, क्योंकि वो भी अपने आप में एक गर्मियों में पद है, हर किसी को इंडियन रेवेन्यू सर्विस नहीं मिलता है, तो मैं ज्वाइन करूँगा। शुक्रिया संजय, आपने समय दिया, थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये थे संजय। तो जैसा मैं शुरू में कह रहा था कि हीरो की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, हीरो आपके अंदर होता है, अपने भीतर होता है। हीरो निखरता है विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत हालात में, चुनौतियों से जूझ के। हर व्यक्ति के भीतर वो हीरो है, क्योंकि सबके साथ चुनौतियां हैं। आप चुनौतियों से हार गए तो आप अपने अंदर के हीरो को हरा देते हैं। संजय उदाहरण है कि हीरो को तलाशने की ज़रूरत नहीं है, हीरो को तराशने की ज़रूरत है। संजय का सिलेक्शन हो गया है यूपीएससी में, उनका जो ग्रेड है, जो बाकी सारी चीज़ें हैं, वो अपनी जगह। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि जो मिलेगा ज्वाइन करूँगा। लेकिन जो सबसे अहम है वो है कि कैंसर का 4 बार लौटना, उससे जूझना, मगर उससे हिम्मत न हारना। मुझे यकीन है कि आपको ये जो पूरी बातचीत है पसंद आई होगी। संजय की जो जिद है, जिजीविषा है, वो पसंद आई होगी। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।